ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघति ये गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री कृष्ण चैतन्यम। हरे कृष्णा। तो आज का हमारा जो सेशन है जो है कि भगवत गीता जो दिव्य ज्ञान है जो हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, हम व्यवहार में जब आते हैं, जो स्कूल का एकेडमिक जो हमारा हम जो कुछ ज्ञान अर्जित करते हैं, जो हम हमारे जीवन में लागू करते हैं, और सबसे बड़ा जो पर्पस है कि हम आनंद प्राप्ति के लिए इतना सारा पढ़ाई प्रयास कर रहे हैं, और अब हम व्यवहारिक जीवन में सेटल हो गए हैं, और हमें ऐसा बताया जाता है कि भगवत गीता ये ज्ञान जो है ये लाइफ फिलॉसफी है, और ये हमने अनुभव कर सकते हैं, और बहुत ही आनंदी जीवन के लिए साइंस है। लेकिन फिर भी हमारी जो रुचि है भगवत गीता के ज्ञान के लिए वो हम अनुभव नहीं कर पाते, या हमें जैसे हमें गिफ्ट मिलता है, हमारे कोई भी हमें कोई गिफ्ट मिलता है, या हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं हमारे घर में, और तुरंत जैसे कोई गिफ्ट रैपर में आता है, नई वस्तु घर में आती है, तुरंत हमारी जिज्ञासा होती है कि कैसे मैं उसको खोलूं, और कब वो देखने के बाद फिर कैसा इस्तेमाल करूं, उसके लिए प्रोस्पेक्ट जो बुकलेट रहता है वो तुरंत खोल के, वो हमारा जो उत्साह रहता है, जिज्ञासा रहती है, तो वो तुरंत हम उसको बुकलेट पढ़ने के बाद उसका जो यूज़ है वो आरंभ करते हैं, और हम खुद अनुभव करते हर चीज़ के लिए हमारे अंदर इतना जिज्ञासा उत्साह रहता है जो हमारे पास नहीं है, कब मुझे मिलेगा वो, और जब मिलता है तब हम 9 दिन बहुत ही उत्साह से उसे इस्तेमाल करते हैं, और नए जो 9 दिन होने के बाद फिर बोर होने लगता है, अभी और कोई चाहिए। तो ये ऐसा प्रवास हम सब अनुभव कर रहे हैं हमारे जीवन में। तो हर चीज़ के लिए जिज्ञासा है, और हर चीज़ हम उसको इस्तेमाल करके देख रहे हैं। लेकिन बहुत बार भगवत गीता ये हमारे घर में आती भी है, या हमारे घर में ऑलरेडी जो है उपस्थित है, उसके बारे में हमें कुछ खोलने की इच्छा नहीं होती, और हमें वो क्या है उसका उत्कंठा भी नहीं होता। ऐसा क्यों? हर चीज़ के लिए अगर उत्कंठा है तो ये भगवत गीता के लिए जो सबसे बड़ा जो आनंददायी है, जीवन का मूलभूत तत्व, ये जीवन में हम आए हैं, हमारा जो जीवन क्या है, शरीर क्या है, हम क्यों यहाँ पे आए, हमने ये जीवन कैसा व्यतीत करना चाहिए, इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन हम जीवन में इतने गोते के ऊपर गोते खा रहे हैं, और हम खुद अनुभव कर रहे हैं कि 7 दिन जो हफ्ते के 8 दिन में से 7 दिन हम दिन रात परिश्रम करते, और परिश्रम का अल्टीमेटली पर्पस क्या है, जो हम परिश्रम से जो पैसे कमाते हैं, हनी जो मनी है इज वेरी स्वीटर देन हनी, हनी से भी बहुत मधुर है, उसके लिए इतना दिन रात प्रयास होता है, और उसके बाद हमें हफ्ते का लास्ट दिन है वो हमें क्या चाहिए, अभी नो वर्क, एंजॉयमेंट, वीक हॉलीडे, और उसके लिए हम जाते हैं, और उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि कब संडे आएगा, और उसके संडे के इंतजार में बच्चे भी उसका अनुभव करते हैं कि कब ये संडे आएगा। और उसके बाद जब संडे आता है बहुत ही जो हमारा इंतजार से, और उसके बाद हम खुद अनुभव करते हैं, हम आउटिंग के लिए जाते, सवेरे बहुत उत्साह रहता है,
शाम तक आते फिर से थकान होती है और ऐसा लगता है अपना घर ही ऐसा अच्छा है। और उसके बाद अपना अपना ड्यूटी जो मंडे से चालू होंगी ना, कब चालू होंगी वो ड्यूटी, और उसके लिए फिर से हमारी तैयारी होती है। तो ना हम वर्किंग प्लेस पे हैप्पी है, ना हम हॉलीडे पे एंजॉय कर रहे हैं। तो ज्यादा समय तक हम दोनों चीज के लिए क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। वही अनुभव हम हमारे जीवन में करते हैं कि हमें लगता है कि भौतिक जो चीज है कि अलग अलग हमारे घर में ये नहीं है इसलिए मैं सुखी नहीं, बहुत प्रयास कर रहा हूँ, सब चीज ला रहा हूँ, लेकिन फिर भी सुख ये परमानेंट मुझे स्थायी रूप से नहीं अनुभव कर रहा हूँ, ये जो अपसाइड डाउन है ये है। तो मुझे एक रिलेशंस, इसके लिए हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं। हमारे संबंधियों में जो है रिश्ता बनाने के लिए इतना प्रयास करना पड़ता है, उनको खुश रखने के लिए, उनका सब जो आदान प्रदान है उसके लिए तो पूरा जीवन चला जाता है। उसके बाद फ्रेंड सर्कल, उनका भी मेंटेनेंस के लिए हमको बहुत प्रयास करना पड़ता है। और उसके बाद हमारे जो नियर डियर वन है, जो हमारे घर के मेंबर है, तो पति है, पत्नी है, सास ससुर है या बच्चे हैं, उनके लिए भी हम दिन रात प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये हमारा जो संबंध है दिन ब दिन और बहरता जाए और इसमें कोई कमी ना हो। और उसके लिए इतना परिश्रम होने के बाद भी ऐसा कुछ अनमन हो जाता है कि हमारे वो संबंध कोलैप्स हो जाते हैं। तो ये सारी चीज हम दिन रात अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है लैकिंग हमारे जीवन में, वो सबका आंसर जो है भगवत गीता में, जो बेसिक हमारा है, जो शुरू में ही हमने जानना चाहिए लेकिन हम जान नहीं पाते हैं। और जितने गोते खाते हैं जीवन में, वो खाने के बाद भी हमें ऐसा क्यों हमें बताया जाता है इसका सॉल्यूशन है, लेकिन फिर भी हम रुचि उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवत गीता को ओपन सीक्रेट कहा जाता है। वो ओपन है लेकिन पढ़ने के बाद समझ में तो नहीं आ रहा है। तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि हमें, जो शास्त्र में भी वर्णन आता है कि सबसे बड़े क्या क्या फायदे हैं, जो शास्त्र उसका सबका सार भगवत गीता में है। तो जो है फायदा है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके बाद हमारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो हम और ज्ञान भी अर्जित करते हैं तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, हम सुशिक्षित हो जाते हैं, पढ़े लिखे हो जाते हैं, हमारे जीवन का लाइफस्टाइल बदल जाता है। तो वो भी है। उसके बाद भगवत गीता क्या विशेष देते हैं, वो हमारा प्यूरिफिकेशन करती है और सबसे जरूरी है हमारा मोह नष्ट कर देती है। मोह है क्या है कि जो अंधेरे में हम, जैसे शास्त्र में वर्णन आता है कि हमारी रियलिटी क्या है, तो सही सुख क्या है, सही दुख क्या है, उसका जो हमारा पर्दा ओपन कर देते हैं। तो अब तक हम ये दुख में थे कि मेरे जीवन में ये नहीं है इसलिए मैं दुखी हूं, वो मोह, उस मेरे पास ये है और कभी मेरे पास से ये कभी भी छीन लिया जाएगा। जैसे संपत्ति है, नाम है, प्रतिष्ठा है, वो पोजीशन मेंटेन करने के लिए वो हमें श्रम आता है, स्ट्रेस आता है, उसे भय कहा जाता है। और शोक, जो मैंने नहीं करना चाहिए था वो मेरे हाथ से होता है। तो हम शोक, मोह और भय से दिन रात क्या है, परेशान है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है। क्योंकि हम जो परिस्थिति में रह रहे हैं, खुद की परिस्थिति, जो परिस्थिति का जो नेचर है उसके बारे में आज तक हमें पूरा जो है विवरण क्लियर से नहीं आता है। इसलिए हम शास्त्र में ऐसे वर्णन आता है कि ये भौतिक प्रकृति में हम जो अटके हैं तो ये हमारा सही घर नहीं है और हम यहाँ पे डाला गया है। तो ये भौतिक परिस्थिति की जो प्रकृति का वर्णन दिया जाता है कि जैसे ये बहुत ही रियलिटिक है। और सबसे जरूरी फर्स्ट जो फायदा है भगवत गीता ज्ञान का, इंफॉर्मेशन का, कि वो मोह, जो मोह से हम जो नहीं है उसको मान बैठे हैं, जो सही सुख नहीं है उसको सही सुख मान रहे हैं और सही सुख से हम अज्ञानी हैं, जो सही दुख है उसको हम नहीं पहचान के, और जो दुख ही नहीं है वो उसके लिए हम दिन रात रो रहे हैं। तो हमें सबसे बड़ी पहचान मिलती है क्या है सही सुख, क्या है सही दुख।
तो ये जो है मोह जो नष्ट होता है वो भगवत गीता द्वारा नष्ट होता है। तो यहाँ पे वर्णन आता है जो शास्त्र में जो मोह से ऊपर है, परे है, ऐसे शुद्ध भक्तों के वाणी द्वारा, जैसे भक्त प्रहलाद महाराज है जो उम्र में 5 साल के थे, उनको ये सब ज्ञान मिला था अपने माता के गर्भ में। और वो जो नारद मुनि, तो सबसे बड़ा रोल है ऐसे शुद्ध भक्त जो गुरु के रूप में जीवन में आते हैं, तब वो जो मोह है वो हमारा नष्ट होता है। तो ये सीक्रेट है, लेकिन वो ओपन है, लेकिन सीक्रेट है तो पर्दा है, वो मोह का पर्दा जो नष्ट होता है तब हमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे प्रहलाद महाराज को अपने जो शुद्ध भक्त नारद मुनि गुरु द्वारा हुआ है, और वो अपने जो 7वें स्कंद में भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि भौतिक जगत का नेचर क्या है, भौतिक जो जगत का नेचर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया है, तो हम भी खुद अनुभव कर सकते हैं। तो वो कहते हैं अंधकूप है, अंधकूप जो अंधेरा है, ऐसा जो खाई है, और ऐसे खाई में हम गिर पड़े हैं। और आप कल्पना कर सकते हैं जो अंधेरा में इतनी गहरी खाई में हम गिरे हैं, और हमें सिर्फ एक जो वृक्ष की फांदी से हम एक हाथ से उसे पकड़े हैं, और आजू बाजू में पूरा अंधेरा है और पूरा घनदाट जंगल है, और वहां पे ऐसे ऐसे खूंखार जानवर है आजू बाजू में, और वही पेड़ की जो फांदी है उसका हम सहारा लिया है, वहां पे मधुमक्खी है, वहां के मारे मधुमक्खी हमारे आस पास जो है मंडरा रहे हैं, और ऐसे बड़े बड़े सर्प भी है हमारे आजू बाजू में, हमें डसने के लिए तैयार है। तो नीचे अगर फांदी का आश्रय चला जाता है तो नीचे सबसे बड़ा ऐसे अंधेरे में ऐसी इतनी खाई है। तो ऐसे भौतिक जगत का वर्णन दिया है। तो आप बोलेंगे ये बहुत डरावना है, और इसलिए हम ऐसे डरावने से बहुत बचना चाहते। क्यों? क्योंकि हमको आनंद में रहना है, और सही में हमारा जो स्वभाव है कि हम कौन है, हम आत्मा है, और हमारा सबसे बेसिक नीड है कि हम आनंद में रहना चाहते हैं। सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है, हमारी बेसिक जैसे ऑक्सीजन लगता है वैसे आनंद में रहना है। तो ये दुख वाली जो नेचर है कि आप वर्णन, हम उससे बचना चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए। वर्णन सुनेंगे जब बूढ़ा होगा ना तब हम सुनेंगे, लेकिन अभी तो एंजॉय करना है। लेकिन अंधेरे कूप में अटके हुए हम अगर रियलिटी नहीं समझ पाएंगे, तो हमें सबसे बड़ा जो अवसर मिला है, जो हमारी एक फांदी है, और उसके बाद हमें एक गुरु द्वारा, जैसे गुरु रूपी एक क्या होती है कि गुरु ये ऐसे अंधकोप में ऐसा हमें आश्रय देते हैं, हाथ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अंधगोप से परे है, और वो हमें बुला रहे हैं। और सबसे बड़ा गुरु का रोल है कि हमें ऐसे अंधगोप का नेचर समझाए, और सबसे बड़े कि ये सृष्टि का नेचर है, आप सब दुख में हैं, तो ये क्यों है? क्योंकि ऐसे अंधकूप में आप गिरे हैं। आजू बाजू में जो हम पड़े हैं, ऐसे 3 क्लेश है, वो ये ऐसे बड़े बड़े सर्प है, और ये सारे जो सर्प है जो दिन रात हमारी आयु हमारी खत्म हो रही है, बुढ़ापा और मृत्यु के नजदीक जा रहे, उसका प्रतीक है। और ये मनुष्य जीवन जो मिला है, जो फांदी के रूप में अगर वो छूट जाता है तो और गहरी खाई में हम गिरने वाले हैं। तो ऐसा ये स्वरूप जो गुरु देते हैं वही सच्चा गुरु है। और ये गुरु सिर्फ ये निगेटिविटी नहीं दर्शाते, ये सही स्वरूप दर्शाते। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज है आपका सच्चिदानंद आनंदमय जो स्वरूप है उससे, और एक बड़ा जो घर है हमारा, जहाँ पे सिर्फ दिन रात आनंद है, वहां कोई मृत्यु का भय नहीं है, कोई एजिंग का, कोई आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक ऐसे क्लेश नहीं है, कोई ये संबंध में तान तनाव नहीं है। इतना प्रयास करने के बाद भी संबंध में तान तनाव क्यों है? क्योंकि ये जगत है, इसमें हर कोई अपना अपना केंद्र बिंदु लेके आया है, और हर केंद्र बिंदु अलग अलग होने की वजह से ये एक दूसरे को टकराते हैं। ये
अहंकारी रूप से, और एक एक का सबका केंद्र बिंदु अलग होने की वजह से सब आते हैं इकट्ठा एक एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन एक दूसरे से टकराव तो नेचुरली अगर अलग अलग केंद्र बिंदु है तो वैसे ही कि एक ऐसा वर्णन आता है कि नोकीले जो एनिमल है और ऐसे उनके शरीर से जो नोकीले नोक निकलते हैं, पास में आए तो भी उनको एक दूसरे के नोक जो लगेंगे वो दुखी होंगे, लेकिन दूर जाएंगे तो ये हिमालय प्रदेश में या बहुत बर्फीले प्रदेश में ऐसे प्राणी पाए जाते हैं, उनको वहां पे इतना बर्फ है, ठंडी है, और उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने ऐसा स्किन पे ऐसा आवरण दिया है और उससे वो ठंडी से बचते। तो ये नजदीक आना ये भी हमारी नीड है कि हम एक दूसरे से प्रेम करना चाहते हैं, और ऐसे प्रेम के लिए हम इतने संबंध जुड़ाना चाहते हैं क्योंकि हमारी नीड है। वैसे ये ठंडी के बचाव के लिए अगर जितने एक दूसरे के पास आएंगे उतना वो ठंडी से संरक्षण होगा, एक दूसरे की गर्मी है उनका आश्रय है, इसलिए हम इतना संबंध में कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन जैसे हम नजदीक आते हैं वैसे एक दूसरे के नोक जो एक दूसरे के अंदर घुसते तो वो तकलीफ होते, नजदीक जाए तो भी तकलीफ, बाहर जाए तो ठंडी जो है उससे मर जाएंगे, तो करे तो क्या करे। तो ऐसे ये भौतिक प्रकृति का वर्णन हमें शास्त्र द्वारा समझता है, लेकिन कब, जब ऐसे गुरु द्वारा हमें ऐसी दृष्टि प्रदान होती है। तो अब तक हमें ये नेचर, तो गुरु ये ऐसा नेचर भी दिखाते हैं, लेकिन ऐसे धाम का वर्णन देते जो हमारा सही स्वरूप है कि हम ये हमारा घर नहीं है, लेकिन घर कहाँ है, क्यों हमने घर छोड़ा। तो ये है जन्म जो है बर्थ, ये है मृत्यु वो है डेथ, और ये बी और डी के बीच में है सी वो है चॉइस। तो हमने चॉइस किया था इसलिए हमको यहाँ डाला गया, और इससे निकलने के लिए भी हमको एक और चॉइस करना है। तो जो चॉइस है कि हमें बर्थ मिला है हमारे प्रारब्ध से, हमारे पहले जन्म के ऐसे कर्म का सिद्धांत है, कुछ करो नहीं करो तो भी रोज कर्म जो बढ़ते ही जाने वाले हैं, ऐसे अंधकूप में हम ढकेले जाते हैं। और मृत्यु तो 100% ये जगत का स्वरूप है, लेकिन बीच में चॉइस है हमारी कि हम कैसे, जैसे गुणों द्वारा हम गुणों के हमारा जो पतन हुआ कि हम प्रेम, हमारा एक गुण धर्म था, स्वरूप था निस्वार्थ प्रेम, और वहां पे जो नेचर है एक ही केंद्र बिंदु है सबका, इसलिए नजदीक भी आते हैं तो सर्कल जो है टकराते ने, ऐसे गोलोक वृंदावन धाम है जो हमें वर्णन मिलता है शास्त्र में। अगर हम वर्णन पढ़ेंगे जो भूलोक में भी वृंदावन का वर्णन आता है, जब भगवान ये धरती पे आते हैं ऐसे गोलोक वृंदावन में भगवान लीला करते हैं अपने माता पिता जो मधुर वात्सल्य भाव में है, नंद यशोदा ऐसे गौल बाल जो साख्य रस में है और माधुर्य रस में जो भगवान की लीला आती, तो वहां पे कोई मतभेद नहीं है क्योंकि एक केंद्र बिंदु है भगवान कृष्ण, और वो केंद्र बिंदु से सब कोई क्या है सर्कुलेट है, और ऐसा केंद्र बिंदु ये हमारा सही नेचर है। अगर हम सही केंद्र बिंदु पे स्थित होते हैं और सही स्वभाव हम जान लेते जो है हमारा प्रेम करना, जो है अहेतु की अप्रतिहता, जहां निस्वार्थ अनकंडीशनल प्रेम, ये हमारा मेन केमिकल स्ट्रक्चर है, गुण धर्म है आत्मा का। लेकिन जैसे ये प्रेम तत्व जो निस्वार्थ प्रेम करना है किससे, अपने जो स्वामी है उनका, और हम पूरे डिपेंड है, जैसे एक छोटा सा बालक माँ के ऊपर डिपेंड रहता है, और वो जो प्रेम रहता है माँ का बच्चे से, बच्चे का माँ से, वो अनकंडीशनल है। तो ऐसे प्रेम का जो केमिकल नेचर बदल जाता है, तत्व बदल जाता है, काम में परिवर्तित होता है कि मैं निस्वार्थ प्रेम मैं खुद को करूं, और हर एक का जो केंद्र बिंदु अलग अलग होता है, तो हमें ऐसे अंधकूप में डाला जाता है। तो हमें ऐसे अंधकूप में निकलने के लिए एक ही रास्ता है कि हमारा फिर से जो प्रेम तत्व हमने खोया है, एक सिंगल केंद्र बिंदु हर एक का अलग अलग होने की वजह से काम क्रोध लोभ मद मत्सर ऐसे ये दुर्गुणों का हमारे हृदय में विकास हुआ है, और ऐसे दुर्गुण
निकलने के बाद हम कब निकलेंगे, जे हमें मालूम ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश मिलते बराबर अंधेरा जो है नष्ट हो जाता है और हमें सही जो दृष्टि आती है। तो हम अंधरगुप्त पे गिरे हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश जो भगवत गीता का ज्ञान है और वो हमें देने की दृष्टि गुरु प्रदान करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि दिन रात हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि जैसे अंधकूप में अटका हुआ जो इंसान है, तो हमारा सही सुख जो मधुमक्खी का जो शहद गिरता है उसके लिए हम लालयते एक एक बूंद के लिए, वो हम ये क्षणिक सुख जो इंद्रिय द्वारा संबंधों द्वारा हम अर्जित करना चाहते हैं, उसके लिए इसको इतना शहद मिल रहा है। सब लोग ऐसे एक एक फांदी पे अटके हैं, सबकी इतनी बुरी कंडीशन है और वो खुद की कंडीशन भूल के एक शहद के बूंद के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन हमारी सही कंडीशन है कि हम कहाँ गिर रहे हैं, हमारे आजू बाजू में इतना भयानक परिस्थिति है, वो भुला देती है, जो है मोह कहलाती है, जो है हमारी ये सृष्टि का नेचर है और वो हम अपने प्रयास से नहीं समझ में आते। जब ऐसे जो प्रकाश है सूर्य का, जो हमारे गुरु द्वारा, जो सच्चे गुरु है, जो गुरु परंपरा से साक्षात कृष्ण से आए, वो हमें सही ये सृष्टि का स्वरूप दिखाते हैं और सबसे ऊपर जो हमारा ओरिजिनल घर है उसके लिए हमें अट्रैक्शन देते। तो यहाँ पे बहुत सारे एडवर्टाइज होते हैं, इसलिए हमको 24 घंटा हम क्या होते हैं, प्रलोभन के शिकार होते, क्योंकि हमको आनंद चाहिए। लेकिन हमें लगता है ये प्रलोभन से, ये चीज से मैं आनंदित होऊंगा, लेकिन ये भी ऐसी एडवर्टाइज करते हैं जो सही गुरु है, जो भगवान यहाँ पे लीला करते हैं तो एडवर्टाइज करने के लिए आते, तो ये सही आनंद है, तो मुझसे अट्रैक्ट हो। तो भगवत गीता ये क्या है, प्रेम पत्र है, जो हमने भुला दिया है हमारा सही प्रेमी को। और बार बार जो 700 श्लोक में से जो 575 श्लोक भगवान ने गाए हैं, जो है 41 श्लोक जो है अर्जुन ने गाए। तो यहाँ पे हर वक्त हमें भगवान बार बार ऐसे बुलाते, जो प्रेमी बुलाता है, आप ये करो मेरे पास आओगे, आप वो करो मेरे पास आओगे। तो ये बार बार हक से बुला रहे हैं, तो ये उनका करुणा का गीत है। ये करुणा है, आप अंदर पड़े जब मेरे से आप बिछड़े हैं और सही मेरा तुम क्या है, वही आनंद का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, जब मेरे पास आएंगे। और वो कब होगा, चॉइस से। चॉइस ये सबसे जरूरी है, जो हम गुणों द्वारा, तो हमारे हाथ में है कि हम क्या चॉइस करते। तो सबसे बड़ा चॉइस क्या है कि एक हमारे हृदय में एक बुरा कुत्ता और एक क्या है, भौंकने वाला कुत्ता, एक अच्छा कुत्ता और बुरा कुत्ता। हम किसका आवाज, तो बुरा कुत्ता है कि हमें ऐसे ऐसे प्रलोभन आते हैं और हमें वो सही ज्ञान से बाहर लेके जाते हैं और मोह में चले जाते हैं और काम क्रोध का हम शिकार हो जाते हैं। और अच्छा कुत्ता जो हमें हमेशा जो है कि सही जो चीज है, सही संगति है। तो सबसे बड़ा जो है कि हमें ज्ञान सही संगति में जब आते हैं, तो हम ऐसे जो संग, हम बहुत संग करते हैं, लेकिन सही गुरु के संग में, ऐसे सत्संग में आते हैं जो हमें ये इसके बारे में रुचि बढ़ाए, जो सही अट्रैक्शन है। तो भगवान के जो बुक्स है, ग्रंथ है, उनके बारे में शाश्वत चीज के लिए हम अट्रैक्ट हो रहे हैं और दिन ब दिन ये हमारी प्रगति है, या अशाश्वत चीज जो हमें हमेशा दुख देते हैं, ऐसे हम इसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो हमारा चॉइस कैसे समझ में आएगा, ऐसे चॉइस, ऐसे लोगों की जो चॉइस है उनके साथ हम रहते हैं, या हम ऐसे ग्रंथ का संग करते हैं और ऐसे जो ग्रंथ, जो गुरु ऐसे सत्संग में जो सही ज्ञान देते हैं उनका हम संग करते हैं। तो हमारा जो चॉइस है, इनके प्रति जितना अट्रैक्शन होंगे, जितने हम सूर्य के नजदीक जाएंगे, उतना अंधेरा नष्ट होगा मोह रूपी, और हम सही भाव हमारे हृदय में जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर उनको जान पाएंगे और हम उनको नष्ट कर पाएंगे। वही एक प्यूरिफिकेशन है। तो हमें भगवत गीता सिर्फ इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, तो प्यूरिफिकेशन देते, बुरे गुणों से नकारात्मक शक्ति का
सकारात्मक शक्ति पर विजय और सही हमारा मोह, लोभ और शोक जो नष्ट करने की ताकत जो है वो हमारे शास्त्रों में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।